चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिन्यूअस नाम आप जैसे ही सुनिएगा ना तो उसका मतलब होता है जारी, लगातार। अगर प्रेजेंट का है तो जारी है, पास्ट का है तो जारी था, और फ्यूचर का होगा तो जारी रहेगा। तो चलिए इसको समझते हैं बढ़िया से। देखिए, काम जो है भूतकाल से आरंभ हुआ। 3 स्टेप में बात को समझिएगा। काम जो है वो भूतकाल से आरंभ हुआ और अभी भी क्या है? जारी है। काम जो है वो भूतकाल से आरंभ हुआ और अभी भी जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। तीनों स्टेप को फिर से समझिए। काम जो है वो भूतकाल से आरंभ हुआ, अभी भी जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है? To express actions started in the past and still going on and may extend into the future, यानी कि काम भूतकाल से आरंभ हुआ और अभी भी जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। एग्जाम्पल को समझिए। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है। वह 2 दिनों से पढ़ रहा है, इसका मतलब हुआ काम 2 दिन पहले शुरू हुआ, अभी भी जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। तो ये आपका जो एग्जाम्पल है इस परिभाषा को क्लियर करता है। यानी कि वो 2 दिनों से पढ़ रहा है, काम भूतकाल में शुरू हुआ, अभी भी जारी है और भविष्य में जारी रहने की संभावना है। अब इसका पहचान को देखते हैं। मूल क्रिया के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। दूसरा पहचान है कि रहा है, रहे हैं, रही है। रहे ना तो उसमें भूतकाल का समय सूचक होना चाहिए, जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से। अब आपका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर मींस होता है बनावट। ठीक है? तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है सविकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी सविकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस। ठीक है ना? तो हैज किसके साथ लगता है? आपका ही, सी, इट, एक नाम ही, सी, इट, और एक नाम के साथ क्या लगेगा? आपका हो जाएगा हैज बीन, और आपका वी, यू, दे, 2 नाम के साथ हैव बीन। जैसे मैं कहूं कि वह खाता रहा है तो ही हैज बीन ईटिंग। वह 2 दिनों से खा रहा है तो he has been eating for 2 days। तो अगर निगेटिव होगा तो हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग, और इंट्रोगेटिव होगा तो आप क्या कीजिएगा? हैज हैव को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस का यूज कीजिएगा। और निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो हैज हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4 और फॉर सिंस आप दे दीजिएगा इंट्रोगेटिव मार्क। और पांचवा जो है आपका WH। अगर मैं कहूं कि वो पढ़ता रहा है तो कैसे बनेगा? he has been reading। वह नहीं पढ़ता रहा है, he has not been reading। क्या वो पढ़ता रहा है? तो has he been reading। और उसके बाद आपका रहेगा निगेटिव का, तो has he not been reading। और WH होगा कि वो क्यों पढ़ता रहा है, तो why has he been reading। ठीक है? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। फॉर एंड सिंस का यूज आपको हमने ट्रिक बताया है, आप देख लीजिएगा पहले। देखिए, एमडी कैट लिखे हैं। एमडी कैट यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। कैट से एक वर्ड में आपको बता रहा हूं। कैट मींस होता है कमीना आदमी, यानी कि एमडी जो है वो कैसा है? कमीना आदमी है। अब इस ट्रिक को समझिए। एम से हो गया मैरिज, डी से हो गया डेथ, सी से हो गया चाइल्डहुड, ए से हो गया अराइवल, डी से हो गया डिपार्चर। अगर ये वर्ड्स आपको टेंस में मिले तो समझिएगा कि कौन सा आपका फॉर होगा या सिंस होगा। तो यहाँ पर आप किसका यूज कीजिएगा? सिंस का यूज करना है। किसका यूज करना है? सिंस का। याद रखिएगा, मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर, क्योंकि ये निश्चित समय होते हैं। अब एग्जांपल को देखते हैं। सीता हैज बीन वीपिंग फॉर हर मैरिज, तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि देखिए ये जो मैरिज है ना तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा सिंस हो जाएगा। तो ये वर्ड्स आप याद रखिएगा। एमडी कैट, मैरिज, डेथ, चाइल्डहुड, अराइवल, डिपार्चर के साथ आपका कौन सा? सिंस। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट यही ना कहता है कि काम भूतकाल से आरंभ हुआ, अभी भी जारी है और भविष्य में जारी रहने की
संभावना है। तो एक ट्रांसलेशन में पूछ रहा हूं कि वह 3 दिनों से पढ़ रही है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, ओके।